चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रिंट फंक्शन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन के अंदर। ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आउटपुट, और आउटपुट को दिखाने के लिए कोई ना कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं जो यूज़ होते हैं। पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं हम प्रिंट को लिखने के लिए हम अलग अलग तरीके भी मतलब प्रिंट के साथ कुछ अलग अलग फॉर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि प्रिंट होता क्या है और फंक्शंस लिखते किस तरह से हैं। मैंने एक प्रेजेंटेशन के अंदर इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली भी हम चेक करते हैं। प्रिंट एक फंक्शन है। फंक्शन शब्द भी आप कभी भी सुनते हो फंक्शन, तो ये समझिए कि जिसके आगे पीछे ब्रैकेट्स लगे हों, सर्कल ब्रैकेट्स, या तो इसको पैरेंथेसिस भी बोलता है। जहाँ पे भी आपको ये ब्रैकेट्स दिखे तो समझ लीजिए कि वो एक फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्सेल यूज़ किया होगा, तो उसके अंदर भी आप लिखते हैं सम और ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यूज़, ठीक है। तो जो भी ब्रैकेट्स करके करता है तो हम उसको बोलते हैं फंक्शंस। तो प्रिंट भी एक फंक्शन है जिसका काम है उस जो भी उसके अंदर लिखा गया है उसको आउटपुट में देने के लिए। आउटपुट इन द सेंस ऑफ चाहे वो कंसोल वैल्यूज़ हो, कोई स्ट्रिंग हो, कोई कैलकुलेशन हो, या कुछ भी रिलेटेड हो जो हमें डिस्प्ले पर्पज़ के लिए चाहिए, वो हम लिखेंगे प्रिंट के अंदर। जैसे एक एग्जांपल हमने शुरुआत में लिखा था प्रिंट ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ल्ड करके, और हमें आउटपुट में मिला था हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड ही हमें मिला था, ना कि प्रिंट और कुछ और, क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन का पर्पज़ यही होता है कि कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए करना है। उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल भी है मेरे पास जो हमें बताएगा कि कैलकुलेटिव वर्क अगर करते हैं तो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, z इक्वल टू x प्लस वाई, ये लिखा हुआ है। ये एक वेरिएबल के रिलेटेड है जो हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ हम प्रिंट पे ध्यान देते हैं। तो पहले हमने लिखा था प्रिंट ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ल्ड और हमें हेलो वर्ल्ड मिला था। इस केस के अंदर हमें कैलकुलेशन मिलेगी विद द इंफॉर्मेशन कि 10, 20 का आंसर आता है 30। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द सम ऑफ x माने 10 एंड y माने 20 इज z का मतलब हो गया इन दोनों का समोसम। तो ये कैलकुलेशन वर्क है, आप टेंशन न लें, हम आगे जाके इसको भी समझेंगे किस तरह से होता है। और प्रिंट के अंदर आप सीधा स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉमा करके वैल्यूज़ डालिए। ये क्या है, किस तरह से डालते हैं, वो हम फंक्शन में प्रैक्टिकली भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना और अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपना विजुअल स्टूडियो के अंदर और वहीं से हम अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था प्रिंट करके, और कुछ वैल्यूज़ हमने लिखी थी साथ में, और हमने जब एग्जीक्यूट किया था तो वो हमें स्क्रीन पे दिखाया था। जैसे हम लिखते हैं पाइथन prg1.py, तो हमें आउटपुट में दिखा रहा है कि जो भी हमने वैल्यूज़ प्रिंट फंक्शन के अंदर डाली वही की वही वैल्यूज़ हमें आउटपुट में दिख रही है। चलिए एक और फाइल बनाते हैं, थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 बार प्रिंट लिखा है, एक बार लिखा है विद सिंगल कोट और एक बार लिखा है मैंने डबल कोट के साथ, ये समझाने के लिए कि यहाँ पाइथन के अंदर आप स्ट्रिंग सिंगल कोट से स्टार्ट करें या डबल कोट से स्टार्ट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी चीज़ स्ट्रिंग में लिखी होगी वो ऐसे स्ट्रिंग में आइडेंटिफाई करेगा, उसे कभी कैलकुलेशन में नहीं लेगा, सीधा वो प्रिंट करेगा एज ए स्ट्रिंग। तो हमें इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। पाइथन prg3.py, तो हमें दोनों स्ट्रिंग्स आउटपुट में दिखा रहा है विथ डबल कोट और विथ सिंगल कोट। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें कि अगर फॉर एग्जांपल कभी स्ट्रिंग के अंदर आपको सिंगल कोट या डबल कोट को भी डिस्प्ले कराना है तो आप
कंटिन्यूस स्ट्रिंग के अंदर नहीं करा पाएंगे अगर आप वही स्ट्रिंग यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल कोट के अंदर अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट दिखाना चाहता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे को एरर दिखाई दे रहा है कि वॉज नॉट क्लोज्ड प्रैक्टिकली, ठीक है। अगर मैं इसको रन भी करूँगा तो भी मुझे एरर ये आएगी कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स करके, लिटरल्स माने स्ट्रिंग बोलते हैं, तो वो कंप्लीट नहीं हुई, इस तरह से एरर आती है। अगर मुझे ये सिंगल कोट दिखाना ही है तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ शुरुआत में डबल कोट करता हूँ और आखिर में डबल कोट करता हूँ। तो इससे होगा क्या कि हमारी एक पूरी स्ट्रिंग बनेगी और उस स्ट्रिंग के अंदर बीच के वैल्यूज़ को एज ए वो स्ट्रिंग कैलकुलेट करेगा। तो उस केस के अंदर आप सिंगल कोट यूज़ कर पाएंगे, देखिए, ठीक है। सेम थिंग विथ डबल कोट। अगर कहीं पे आपको डबल कोट करना है तो आप सिंगल स्ट्रिंग से आगे पीछे डाल दीजिए और जहाँ पे भी आपको डबल कोट डालना है आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और जब हम रन करेंगे तो हमें दोनों चीज़ दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हम जब जितनी बार प्रिंट लिख रहे हैं उतनी बार ये प्रिंट होके नया लाइन पे आ रहा है। हमें अगर कंटिन्यूस प्रिंट में अगर चाहिए तो क्या कर सकते हैं, तो उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप जैसे प्रिंट लिखते हैं और आपने अपना स्ट्रिंग लिखा हेलो, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रिंग लिखना है प्रिंट वर्ड। तो ये दो अलग अलग जगह पे लिखा, तो दो अलग अलग लिखने की वजह से वो दो बार अलग अलग लाइन पे आएगा, हेलो और वर्ल्ड। हम ऊपर की दो लाइनें कमेंट कर रहे हैं। कमेंट का क्या मतलब रहता है, और कमेंट करने के लिए हैश लगाते हैं, हैश साइन। ये कमेंट करने का मतलब क्या होगा कि ये प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेट नहीं होगी, जस्ट फॉर द डेवलपर, कि उसको पता हो कि प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे क्या कैलकुलेशन चल रही है। तो उसकी वजह से उसको ये आसानी होगी समझने में। अगर कभी भी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना है वहाँ पे कि ये कमांड हमने किस लिए लिखा है, तो आप हैश लगा के उस लाइन की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आगे हम प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे लिखेंगे, अगर कंटिन्यूस लाइन में चाहिए तो हम दो बार प्रिंट लिखने की जगह यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज़ को विथ कॉमा सेपरेटर दे सकते हैं। अगर हम कॉमा सेपरेटर देते हैं तो वो कंटिन्यूस लाइन में ही प्रिंट करेगा विथ टू डिफरेंट वर्ड्स। आप देख सकते हैं इसके बीच में स्पेस है, जबकि हमने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दी है फिर भी, ठीक है। एक दूसरा तरीका है प्रिंट का, आप प्लस कर सकते हो, हेलो प्लस वर्ड। इन दोनों फंक्शन का आउटपुट तो ऑलमोस्ट सेम आएगा सिवाय एक कैरेक्टर के, वो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, जब हमने कॉमा यूज़ किया तो एक स्पेस एडिशनली ऐड हो गया, लेकिन जब हमने प्लस किया तो उसके अंदर कुछ ऐड नहीं हुआ, ठीक है। प्लस के अंदर यह होता है कि वो सीधे की सीधे जैसे स्ट्रिंग है उसी को वो कंटिन्यूस में ऐड करता जाएगा। आप चाहे कितने भी स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम प्लस पाइथन, ठीक है। तो इसी तरह से वो कंटिन्यूसली ऐड होता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें बीच में स्पेस नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके कर रहा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस ऐड हो रही है। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रिंट लिखना किस तरह से इजी हो जाएगा। इसमें आप सिंगल कोट डबल कोट दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों कमांड्स अलग अलग है, ये एक अलग स्ट्रिंग है, ये एक अलग स्ट्रिंग है। तो आप एक सिंगल को एक डबल में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? ओके। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके अंदर वेरिएबल्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।